यह कहानी आपको निरंतर प्रयास, धैर्य और सकारात्मक सोच की महत्वपूर्णता को समझाने में मदद करेगी। इस कहानी में बुद्ध के उपदेश और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हो जीवन का सत्य। अध्याय 1। प्रारंभिक जीवन और सत्य की खोज। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को त्याग कर सत्य की खोज करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने महल के बाहर 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृतक आदमी और एक साधु। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के अस्थिरता और दुख की वास्तविकता का एहसास दिलाया। उन्होंने अपने परिवार और महल को छोड़कर तपस्या और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज शुरू की। अध्याय 2। आत्मज्ञान की ओर। कई वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जाना कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियों है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करने का निश्चय किया और संसार में दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए प्रवचन देने लगे। अध्याय 3। प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य है। 1. दुख का सत्य। 2. दुख के कारण का सत्य। 3. दुख की समाप्ति का सत्य। 4. दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। अध्याय 4। धैर्य और निरंतर प्रयास। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को धैर्य और निरंतर प्रयास की महत्ता को समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, जिसमें असीम धैर्य और स्थिर प्रयास की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे कितने समय तक तपस्या करनी होगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह पूरी तरह से आपके धैर्य और प्रयास पर निर्भर करता है। यदि आप धैर्यपूर्वक और निरंतर प्रयास करेंगे तो आप शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5। सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण। बुद्ध ने सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण की महत्ता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। यदि हम सही सोच रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और सही दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अध्याय 6। करुणा और प्रेम। बुद्ध ने करुणा और प्रेम की महत्ता पर भी बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें। करुणा और प्रेम ही हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपने रिश्तों में सुधार कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि आप अपने रिश्तों में करुणा और प्रेम का भाव रखेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत और सुखी होंगे। करुणा और प्रेम ही हमारे रिश्तों की बुनियाद है। अध्याय 7। निरंतर साधना और समर्पण। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को निरंतर साधना और समर्पण की महत्ता को समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर साधना और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी साधना को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि आप अपनी साधना में निरंतरता और समर्पण रखेंगे तो आप अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं। निरंतर साधना और समर्पण ही आत्मज्ञान की कुंजी है। अध्याय 8। परिणाम। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य, निरंतर प्रयास, सही सोच, करुणा और प्रेम और निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं
तो हम अपने जीवन को सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के सत्य को समझने और अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा देती है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और सुख की प्राप्ति हमारे ही हाथों में है और हमें अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस कहानी को सुनकर और इसके संदेश को समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक सुखमय और संतुलित जीवन जी सकते हैं।